चंदा कभी नहीं। समण संघ में कभी चंदा नहीं लिया जाता है। पुराने समण संघ में एक भी उदाहरण या कहावत में नहीं मिलता है कि जब समण लोग ने अपने संघ में कोई भी संगीति या सम्मेलन किया हो तो किसी भी समण संगी से चंदा नहीं लिया जाता है। गोल्डन रूल नंबर 3, जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में कभी भी जाति का अभ्यास नहीं किया जाता है। गोल्डन रूल नंबर 4, केवल संघवाद। समण संघ में व्यक्तिवाद की बात की जाती है। संघ में केवल संघवाद की बात होती है। संघ लोगों को जोड़ने जुड़ने की बात करता है। गोल्डन रूल नंबर 5, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। आज इस पर मैं अपनी बात रखूंगी। संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला का कोई चलन नहीं है। आज के समय में लोगों ने लाखों तरह के पद बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि धार्मिक लोग भी पद लेकर चलते हैं, परंतु समण संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला का चलन नहीं है। गोल्डन रूल नंबर 6, पंजीकरण कभी नहीं। समण संघ में पंजीकरण नहीं होता है, क्योंकि पंजीकरण तो अपनी किसी निजी संपत्ति का होता है जो अपने नाम करनी होती है। जैसे कोई अपने लिए कोई घर लेता है उसका पंजीकरण होता है, या कोई गाड़ी लेता है उसका पंजीकरण होता है। तो समण संघ तो 120 करोड़ लोगों का है, तो इसमें किसी का पंजीकरण नहीं होता। गोल्डन रूल नंबर 7, संघाधिशेष सबसे ऊपर, क्योंकि संघ का जो आदेश देता है वह हर व्यक्ति को मानना पड़ता है, इसलिए संघाधिशेष सबसे ऊपर है। गोल्डन रूल नंबर 8, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। यदि कोई समण संघी भाई या बहन राजनीति में जाना चाहता है तो संघ की अनुमति लेकर जा सकता है। गोल्डन रूल नंबर 9, संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। संघ के कुछ नियम होते हैं, वे नियम हर समण संघी को मानने पड़ते हैं। उन नियमों को आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं। यदि कोई संघी उन नियमों के विरुद्ध सोचता है या विचार रखता है, काम करता है, प्रचार करता है, उन नियमों के विरुद्ध किसी भी कार्य में सहायक बनता है, तो ऐसे समण संघी की संघ में कोई वापसी नहीं है। गोल्डन रूल नंबर 10, उपयुक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। गोल्डन रूल नंबर 5, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। पुराने संघ में कोई पद प्रतिष्ठा मंचमाला का चलन नहीं था। आज के समय में लोगों ने लाखों तरह के पद बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि धार्मिक लोग भी पद लेकर चलते हैं। बुद्ध ने दुनिया का पहला भिक्षु संघ स्थापित किया, मगर संघ चालक, संघ नायक, संघ सेनापति जैसा कोई पद नहीं बनाया। बुद्ध से पहले भी संघ था। समण लोगों का पुरातन समण संघ से लेकर आज तक सभी संघ गतिविधियों में कहीं भी कोई भी पद नहीं दिखाई देता है। बुद्ध के पास कोई भी पद नहीं था। बुद्ध को सभी बनते ही कहते थे और बुद्ध भी सभी को बनते ही कहते हैं। सभी एक दूसरे को बनते कहते हैं। समण संघ में आज भी वही नियम है। सभी साथी एक दूसरे को सर कहते हैं और महिलाओं को बहन जी कहकर बुलाते हैं। संघ का वीआईपी वीवीआईपी स्थान नहीं रहता। जैसे कि हमारे अभी जो दिल्ली के सिविक सेंटर में संगति लगी थी, उसमें अगर सभी ने पगड़ी पहनी थी तो सभी महिलाओं ने भी पगड़ी पहनी थी, सभी पुरुषों ने भी पगड़ी पहनी थी और सभी बच्चों ने भी पगड़ी पहनी थी। तो इसमें संघ जो है सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है। इसमें सभी लोग समान होते हैं। और जैसे जो हमारी अभी यहाँ हिमाचल में संगति लगी थी, उसमें भी सभी साथियों ने एक साथ जमीन पर बैठ के खाना खाया था, तो सभी ने नीचे जमीन पर बैठ के ही खाना खाया। इसमें किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं माना जाता है संघ में। बस एक ऊंचा आसन या कुर्सी स्टूल जैसा मिट्टी का चबूतरा होता था, जहां बैठकर भंते भिक्षु उपदेश देता था या बुद्ध देते थे, या आम साधारण
समण अपने समण संग में बात रखता था। इसे संघासन बोलते थे। संघासन संघ की कुर्सी। मंच लोगों को ऊंच नीच की भावना पैदा करता है कि जो मंच पर बैठता है वो अपने आप को ऊंचा समझता है और जो नीचे बैठते हैं उनको नीचा समझता है। इससे समता समानता खत्म होती है। संघ के अंदर समता होती है, अतः मंच नहीं लगाई जा सकती है। सभी लोग समणों की संगति में नीचे बैठते थे। वही नियम अब भी चलता है। संगीति में सभी लोग नीचे बैठते हैं। जिनके घुटने खराब हैं वे कुर्सी पर बैठते हैं। अधिकतर यही व्यवस्था रहती है। यदि किसी ऑडिटोरियम लेना पड़ता है तब भी मंच नहीं लगाया जाता है, मंच निषेध है। इसी तरह माला, साल, दुशाल, पटका, टोपी, पगड़ी, मोमेंटो, फूल, बुके आदि का भी स्वागत सत्कार नहीं होता है, क्योंकि सभी समान हैं। यदि आप किसी का सत्कार करते हैं तो बाकी लोगों का धिक्कार हो जाता है। यदि आप किसी का स्वागत करते हैं तो दूसरे लोगों का अपमान हो जाता है। यदि आप विशेष मान सम्मान देंगे तो बाकी का अपमान हो जाता है। यदि आप एक ही की प्रशंसा करेंगे तो बाकी की निंदा हो जाती है। यदि आप किसी को प्रतिष्ठित करेंगे तो बाकी अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। संघ में समानता सिर्फ कहने भर की नहीं होती है। यदि समानता की बात की जाती है तब वह समानता बातचीत, व्यवहार, आचरण में भी दिखाई देती है। समानता के सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया जाता है। इससे कुछ बीमार लोगों को परेशानी होती है, जिन्हें मंच, माला, पद प्रतिष्ठा, गमछा, टोपी टोपी की बीमारी लगी पड़ी है। पर ऐसे कुछ ही लोग हैं। मंच, माला, पद प्रतिष्ठा समणों के क्रियाकलाप नहीं है। यह बीमारी बाहर से आए लोगों में आई है। अल्पसंख्यक या थोड़े लोग जब बहुसंख्यक लोगों पर दबाव बनाते हैं तब वे अपने किसी एक व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए ऊंचा मंच लगाते हैं, एक सिंह की कुर्सी लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी माला पहनाते हैं और उसे सबसे बड़े पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। फिर उसका जयकारा करते हैं। फिर उसकी झूठी वीर गाथाएं गढ़ते हैं। उन झूठी वीर गाथाओं का ढोल बजा बजाकर प्रचार करते हैं। फिर उसके बाद बहुसंख्यक लोगों को साम, दाम, दंड, वेद, छल, कपट से उस झूठी वीर गाथा को गाने के लिए मजबूर करते हैं। इससे कुछ समय बाद वह व्यक्ति जिसने कभी भी मेंढक का शिकार न किया हो, वह शेर का शिकार करने की झूठी वीर गाथाओं का हीरो बन जाता है। पर समण संघ में न ऐसा अभ्यास कभी रहा है न रहेगा। यदि मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि रही हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।